न्याय व्यवस्था में न्याय का बड़ा महत्व है और चुनावी महापर्व से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जजमेंट ने भारतीय राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो खेल खेला जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो भारी पड़ रहा है। सत्ता दल हो या विपक्ष, सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं, सब घबराए हैं। ये तो समय बताएगा कि इसका क्या असर होता है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जजमेंट ने भारत की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया है कि राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो धन मिला है उसे सार्वजनिक करना है। लेकिन एसबीआई ने कहीं ना कहीं सार्वजनिक करने से अपने आप को बचाता रहा और सुप्रीम अपील करता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सबसे बड़े बैंक की एक भी ना सुनी और उसे डाटा देने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन कहते हैं डाल तू तो मैं पात। फिर भी एसबीआई ने अपना गेम खेलने से बाज नहीं आया। भारत में लगभग 16 लाख कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से लगभग 1300 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने खरीदा, लगभग 1368 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। मेगा एनर्जी भी पीछे नहीं रही, उसने भी लगभग 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। हल्दिया एनर्जी ने भी 370 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। वेदांता ने भी 376 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। अर्थात हम ये कह सकते हैं भारत देश की लगभग 20 से 25 कंपनियों का ही सत्ता पर दबदबा रहता है, या कह सकते हैं इंडायरेक्ट में कि सत्ता चलाती हैं, अपने लिए नियम कानून बनवाती हैं। कैसे उन्हें टेंडर मिलेगा, कैसे उन्हें ठेका मिलेगा, ये सब सरकार को मजबूर भी करती हैं और सरकार को धन भी देती हैं। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा चंदा सत्ता दल भाजपा को ही मिला है। 6061 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा भाजपा को। टीएमसी भी नंबर 2 पे रही, 1610 करोड़ का बॉन्ड उसके लिए। कांग्रेस नंबर 3 पर 1422 करोड़, बीआरएस 1215 करोड़। ये तो खेल है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसे अभी जल्द ही खेला गया। आजकल छापे के डर से, ईडी आईटी के डर से ये बॉन्ड खरीदे जाते हैं। भारत में राम राज्य आ चुका है और जहां तक मैंने पढ़ा है कहीं पर कहा गया है राम राज्य में कि भय बिन होए न प्रीति। ईडी आईटी के भय से आज भारत की कंपनियां प्रीत कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही हैं। जिस दल के मुखिया और गृह मंत्री 2000 रुपये चंदा देती हैं, वहीं उन पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो धन का वर्षा करने में पीछे नहीं रहना चाहती। तो जैसे कहा मैंने कि भय बिन होए न प्रीति, हमारे बुजुर्गों ने कहा है
जहां तक मैं भी गांव का वासी हूं, मैंने भी सुना है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक मां दूध नहीं पिलाती। वैसे ही आज भारतीय राजतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में भी हो रहा है। ईडीआईटी का छापा कि भय से लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और चंदा लेते हैं। फ्यूचर गेमिंग कंपनी एंड होटल सर्विसेज, जहां भारतीय नागरिकों को लखपति बनाने का सपना दिखाती है और सपने में सपना खेलकर खुद अरबपति बन जाती है और आम नागरिकों का सपना टूट जाता है। ये होता है खेल। फ्यूचर गेमिंग के मालिक सेंटाइगो मार्टिन पर ईडीआईटी का छापा डाला जाता है। 2 अप्रैल 2022 को इनकी संपत्ति लगभग 409 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। 5 दिन बाद महाशय 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं। 2019 से 2024 के मध्य मार्टिन की कंपनी 1368 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है, करोड़ों का चंदा देता है। किसे कितना देता है अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जजमेंट के बाद जब भारतीय स्टेट बैंक यूनिक नंबर जारी करेगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा किसे क्या मिला है। किसे कितना पैसा मिला है, किस भय से कितना प्रेम हुआ है। एसबीआई को जो सुप्रीम डांट सुप्रीम कोर्ट से मिली है वो उसे नहीं मिली है, उसमें किया किसी और ने है और मिला किसी और को है। अर्थात करे कोई और भरे कोई। एसबीआई भी अपना खेल खेलने से बाज नहीं आती है। उसने भी मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच का डाटा सार्वजनिक नहीं किया है और छोटा सा शर्त कहता नहीं, कुछ कंपनियां अपना ऐड देती हैं, ऐड तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन नीचे लिखा रहता है छोटे छोटे अक्षरों में शर्तें लागू। तो एसबीआई ने भी शर्तें लागू करते हुए 1 साल का डाटा छुपा लिया, जिसमें लगभग 2500 करोड़ का खेल था। ये बात सुप्रीम जस्टिस ने भी पकड़ ली और उसे वो भी ओपन करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच का ही डाटा एसबीआई ने सार्वजनिक किया। इस समय लगभग 12,516 करोड़ की बॉन्ड खरीदारी हुई, जिसमें से 6,000 करोड़ दानदाताओं की। कहने को भारत देश की स्थिति अजीबोगरीब है। भारत में जब भारत के मुखिया सार्वजनिक मंचों से कहते नजर आते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराते हैं कि भारत में लगभग 80 करोड़ जनता को सरकार मुफ्त अनाज देती है, अर्थात कह सकते हैं कि 80 करोड़ जनता भुखमरी की कगार पे है, सरकार उन्हें भोजन उपलब्ध कराती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां का सरकार पर एकाधिकार है, उन्हीं के लिए नियम कानून, उन्हीं के टर्म्स कंडीशन भी बनते हैं और जुमले होते हैं, इस माध्यम से होता है। लेकिन हमारे मुखिया इस मुद्दे पर चर्चा करने से बचते हैं और धर्म की आड़ में यहां की जनता को झोंक देते हैं, आस्था की बात करते हैं। लेकिन आस्था, अस्तित्व क्या एक दूसरे के पूरक हैं, ये सोचना जनता का काम है। आस्था
बिना अस्तित्व के कैसे होगी, और बिना अस्तित्व के आस्था कैसे होगी। भूखे भजन न हुए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब देखिए, आज ही कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने की संभावना है। आचार संहिता लगने के बाद विपक्ष कैसे निकलता है, कैसे पार पाता है, क्या होता है। यहाँ का मतदाता ही अपना खुद का भाग्य विधाता है। अब वो खुद के भाग्य बनाने के लिए कार्य करेगा या फिर खुद के भाग्य पर राज करने वालों के लिए कार्य करेगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आज के समय में भारतीय न्याय व्यवस्था की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन इस पर किसी भी दल के नेता निकल कर बाहर नहीं आए कि उसकी तारीफ करें। खैर, मेरी बात अगर आप सब लोग को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिससे मेरा हौसला अफजाई भी हो सके। धन्यवाद।